सुधांशु जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, अरविंद केजरीवाल ने अब से कुछ ही देर पहले सदन को संबोधित करते हुए यह कहा है कि दिल्ली के विकास को रोकने के लिए केंद्र सरकार जो षड्यंत्र कर रही है, इस जन्म में ऐसी हरकतें करके आप कतई जीत नहीं पाएंगे और दिल्ली का बजट रोक कर रखा गया, दिल्ली वालों के खिलाफ साजिश की गई बीजेपी की ओर से। क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की यह फितरत है कि क्या उन्होंने इस तरह का बयान पहली बार दिया है? जैसे उन्होंने कहा अहंकार, अरे अहंकार का विषय नहीं है, यहां विषय तो कलाकार का है। हमेशा इसी प्रकार की कोई ना कोई बात करते रहना और विषय से ध्यान भटकाने का प्रयास करना। मुख्य कारण यह है कि आम आदमी पार्टी की सरकार अनेकानेक आरोपों में भ्रष्टाचार के आकंठ डूबती जा रही है। इनके 2 मंत्री जेल में गए और उनको किसी भी प्रकार की कानूनी राहत नहीं मिली है। इस कारण से उन्हें लग रहा है कि अब आगे उनके लिए अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं। इसी कारण से इस विषय के ऊपर वो व्यर्थ का विवाद बनाकर रखना चाहते हैं। और वैसे अगर बहुत टेक्निकल बात करें तो भाई समाचार में तो, मीडिया में तो इस ढंग की खबर आई कि इनके वित्त मंत्री ने पहले ही बोल दिया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना है और इतना विज्ञापन के ऊपर है। अरे बजट के फ्लोर ऑफ द हाउस पे आने से पहले क्या कोई वित्त मंत्री बजट के अंदर का कोई डिटेल बोल सकता है क्या? मेरे विचार से तो यह घनघोर असंवैधानिक विषय है। परंतु आम आदमी पार्टी की शुरू से एक फितरत रही है, हर असंवैधानिकता को नैतिकता दिखाने का प्रयास करो और हर अपनी कमी के लिए नाटकीयता दिखाने का प्रयास करो। अब याद करिए, ये वही पार्टी है ना जिसके 62 एमएलए हैं, 90% का बहुमत है जी। फिर इन्होंने प्रस्ताव पारित किया कि हमारे एमएलए टूटेंगे नहीं और हमारे खरीदे जा रहे हैं वगैरह वगैरह, अपने आप विश्वास प्रस्ताव पारित करवाया। तो आप सोचिए, अगर इनकी आधी पार्टी टूट जाए, चूंकि अब दल बदल विधेयक के अनुसार तो 2/3 टूट सकते हैं, यानी ये मान रहे हैं क्या कि इनके 62 में से 42 टूट जाएं। ऐसी हास्यास्पद स्थिति मेरे विचार से भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। जिसके पास सदन में 90% का बहुमत हो, वो बगैर किसी आरोप के खामखा में अपनी तरफ से, मतलब विपक्ष ने नहीं कहा कि विश्वास मत लाइए, मैं विश्वास मत ला रहा हूं। विश्वास मत भी कई बार सरकारें अपने आप लाती हैं जो मार्जिन पे होती हैं। आज बजट के संदर्भ में भी उन्होंने यही करने का प्रयास किया और जिस प्रकार की जानकारियां आई हैं पब्लिक डोमेन में, उसके अनुसार 17 तारीख को आ गया था। इन्होंने रिप्लाई कल शाम को दिया, त्वरित गति के साथ एलजी ने उसको शाम को विद इन फ्यू मिनट, मतलब आधे पौन घंटे में अप्रूव करके भेज दिया। दोपहर होते होते गृह मंत्रालय से भी जवाब आ गया। अब इसके बाद भी इनके पास टेक्निकली कहने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। इसीलिए इस प्रकार का, जिसे कहते हैं एक नाटकीय प्रस्तुतिकरण करके ध्यान को भटकाने का प्रयास, जो उनकी शैली के अनुरूप है। ठीक है, राघव चड्ढा जी वो कह रहे हैं कि उधर का अहंकार नहीं, इधर का कलाकार है और खुद को पीड़ित बताने की आम आदमी पार्टी की आदत पड़ चुकी है। इस पूरे मामले में अब आपके पास कोई जवाब नहीं है, बजट तैयार नहीं था, उल्टा आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। आजाद भारत के 75 साल के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक चुनी हुई, लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को बजट पेश करने से रोका गया। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि उपराज्यपाल हो या केंद्रीय गृह मंत्रालय हो, इनके पास कोई अधिकार नहीं है हमारे बजट पर कोई ऑब्जर्वेशन देने का या उस पर कोई ऑब्जेक्शन लगाने का। सारे कानूनों को और भारत के संविधान को ताक पे रखते हुए इन्होंने हमारे बजट पर आपत्तियां दर्ज कराई, ऑब्जर्वेशंस दी और उसे रोकने का प्रयास किया, जो आज तक नहीं हुआ। उसके बाद जब हमने जवाब दिया, हमने बताया कि आपने कहा कि यह आंकड़ा गलत है, इतना आवंटित नहीं होना चाहिए था, इतना हुआ, हमने उसका जवाब दे दिया। एक और लाइन आइटम पे सवाल खड़ा किया, हमने उसका जवाब दे दिया। जितने सवाल पूछे उतने जवाब दे दिए, जितने ऑब्जेक्शन रेज करे उन सबके जवाब दे दिए, फिर वही बजट पास कर दिया। तो फिर रोका क्यों था? रोकने का क्या मकसद था? आज तक तो कभी रोका नहीं गया। अब 3-4 टेक्निकल चीजें समझ लीजिए। बीजेपी कहती है, बीजेपी की सरकार कहती है कि इन्होंने प्रचार पे, प्रसार पे, पब्लिसिटी, अवेयरनेस पे बहुत बड़ा खर्च आवंटित कर दिया, इसलिए हमने इनका बजट रोक दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा चित्रा जी, और मैं तो कानून का जानकार हूं, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, आंकड़े, लाइन आइटम, बजट सब समझता हूं। जितना पैसा हम इस नए बजट में प्रचार, प्रसार और पब्लिसिटी, अवेयरनेस के लिए आवंटित करने जा रहे हैं, उतना ही पैसा हमने पिछले वित्तीय वर्ष में आवंटित किया था, उतना ही पैसा उससे पिछले वित्तीय वर्ष में आवंटित किया था, उतना ही पैसा उससे भी पिछले वित्तीय वर्ष में आवंटित किया था। वो सारे बजट तो पास कर दिए। इस बार क्या हो गया? क्योंकि इस बार हम राष्ट्रीय पार्टी बन गए, इसलिए रोका जा रहा है
क्या इस बार हमारी 2 राज्यों में सरकार बन गई, पंजाब और दिल्ली, इसलिए रोका जा रहा है? क्या अरविंद केजरीवाल जी के बढ़ती लोकप्रियता आज आप लोगों को इतना सता रही है कि आप आम आदमी पार्टी की चुनी हुई सरकार का बजट रोक देंगे? और बजट रोकने से लाभ किसको है? अगर ये बजट पास हो जाता निर्धारित समय पर, निर्धारित तारीख पर, एक पूरी प्रक्रिया के अनुसार ये बजट अगर आज पास हो जाता, सब पूरी दिल्ली की जनता आज इंतजार कर रही थी कि बजट पेश होगा, पास होगा, तो इससे कोई अरविंद केजरीवाल जी या उनके परिवार को कोई निजी लाभ तो होता नहीं, या राघव चड्ढा और उसके परिवार को कोई लाभ हो जाता। लाभ तो 2 करोड़ आबादी जो दिल्ली की है उसको लाभ होता। आज तक कभी इतिहास में यह नहीं हुआ। दूसरी चीज सुन लीजिए, आज अगर ये बजट पास हो जाता तो सारे डॉक्टरों को पैसे टाइम पे मिलते, नर्सों की पगार सही समय मिलती, सफाई कर्मचारी के हाथ पैसा पहुंचता, दवाई इलाज का खर्चा होता, तमाम तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं उस पे पैसा खर्च होता। किसी पार्टी या किसी नेता की जेब में तो ये पैसा जाता नहीं है, आपने क्यों रोका? दूसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब आपका मकसद इस बजट को रोकना नहीं था, अंत में आपने पास कर दिया, आपको हरी झंडी दिखानी पड़ी क्योंकि भारत का संविधान से आप प्रतिबद्ध हैं हमें हरी झंडी दिखाने के लिए, तो फिर आपने रोका क्यों? क्या सिर्फ सियासत आपका मकसद है? सिर्फ राजनीति आपका मकसद है? क्या बस यही मकसद है कि केजरीवाल से हाथ जोड़कर दंडवत करवाओ, उनसे उनका सर झुकवाओ? इतना अहंकार, इतनी ईगो, इतनी एरोगेंस प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। आप बड़े दिल के बनिए, इतनी बड़ी पार्टी चला रहे हैं आप लोग, प्रचंड बहुमत की केंद्र में सरकार है, बड़ा दिल करिए और तमाम राज्य और राज्य सरकारों को साथ लेकर चलिए। ये जो नीति है चित्रा जी कि अगर गैर भाजपा पार्टी की राज्य में सरकार बन जाए तो सरकार को ना चलने दो। पंजाब में भी यही हुआ था चित्रा जी। पंजाब में हमने गवर्नर से बजट सत्र बुलाने की अनुमति के लिए उनको पत्र लिखा, बकायदा पंजाब कैबिनेट ने रेजोल्यूशन पास कर दिया, गवर्नर ने अनुमति देने से मना कर दिया। आज तक कभी भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि बजट सत्र बुलाने की अनुमति ना दे गवर्नर।